हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हेमेटोपोइसिस। ये ये जो हेमेटोपोइसिस है, ये दो शब्द से मिलकर बना है, जिसमें पहला है हेमेटो एंड दूसरा है पोइसिस। ये जो पोइसिस है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ। ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग। ठीक है। इसमें क्या बोलना है कि जो पोइसिस है, ये जो इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ, और हेमेटो का मतलब होता है ब्लड। सो ब्लड की फॉर्मेशन की प्रोसेस जो होती है, उसका नाम हमने रखा है हेमेटोपोइसिस। ठीक है। अब जो हेमेटोपोइसिस है, उसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। मेकिंग ऑफ ब्लड सेल्स इन बोन मैरो। ठीक है। अब जो हेमेटोपोइसिस है, वो इंश्योर करता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड सेल्स विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी। सो अब क्या करते हैं? दे इंश्योर sufficient amount of blood cell present in body। ठीक है। अब जो ब्लड सेल्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो हम ब्लड सेल मतलब एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। अब जो हेमाटोपोइसिस, उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीन टाइप में। देखो, आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, तो उसकी मेकिंग की प्रोसेस को हम बोलेंगे एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। ल्यूकोसाइट्स होता है डब्ल्यूबीसी, तो उसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस। हमने पहले भी बताया कि पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ, और ल्यूकोसाइट का फॉर्मेशन होगा तो हम बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस। एंड लास्ट वन इज प्लेटलेट, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, और उसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एरिथ्रोपोइसिस। एक्चुअली में एरिथ्रोपोइसिस होता क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सो देखो, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को हम बोल रहे हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। अब ये जो एरिथ्रोपोइसिस है, ये इंश्योर करता है कि बॉडी में नॉट टू मैनी, मतलब ज्यादा सेल्स भी नहीं बनेंगी, एंड नॉट टू लेस, यानी कि ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, दे इंश्योर, एरिथ्रोपोइसिस जो है वो इंश्योर करेगी कि बॉडी में या ब्लड में आरबीसी का अमाउंट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में है। उसके बाद अब ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आरबीसी को फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्या काम करती है आरबीसी। सो जो आरबीसी है, वो दो काम करती है। सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करती है। कहाँ से? ये जो है लंग से बॉडी टिश्यू तक लेके जाती है ऑक्सीजन को, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी टिश्यू से लेके आएगी लंग तक। ठीक है। लंग्स तक लेके आएगी कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसी। अब ये जो आरबीसी ये काम कर पा रही है, ये कर पा रही है एक चीज की वजह से, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे हीमोग्लोबिन को, तो इसमें भी दो चीजें मिली हैं, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। हीम एक्चुअली में जो है वो आयरन है, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। प्रोटीन कौन सा है? ग्लोब्यूलिन। अब ये जो ग्लोब्यूलिन है, वो सेकंड मेजर प्रोटीन है हमारे ब्लड का, जो कि अराउंड 35% प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा में। प्लाज्मा प्रोटीन का 35% है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। एरिथ्रोपोइसिस को हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। देखो, एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है, वो हमारे बर्थ के पहले से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस जो कि बर्थ से पहले स्टार्ट हो रही होगी एरिथ्रोपोइसिस में, उसको हम बोलेंगे फीटल एरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलेंगे हम उसको? फीटल एरिथ्रोपोइसिस। फीटल एरिथ्रोपोइसिस। और
आफ्टर बर्थ जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या एरिथ्रोपोइसिस होगा उसको हम बोलेंगे एरिथ्रोपोइसिस इन चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे, नाउ डिस्कस फीटल एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। फीटल एरिथ्रोपोइसिस में द लोकेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस चेंजेस एज ए फीटस डेवलप्स। देखो, फीटल एरिथ्रोपोइसिस जो है उसमें एरिथ्रोपोइसिस की जो लोकेशन है वो चेंज होती रहती है, बिकॉज कि जो फीटस है वो डेवलपिंग स्टेज में होता है। ठीक है, इसीलिए ये जो लोकेशन है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि देखो, अगर कोई 3 वीक का होगा, 3 वीक का कोई होगा तो उसमें जो एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस है वो चल रही होगी यॉर्क सैक में। ठीक है, अगर कोई 2 से लेके 3 मंथ का फीटस होगा उसमें ये प्रोसेस चल रही होगी एक तो लिवर में एंड स्प्लीन में। आफ्टर द 5th मंथ, 5th मंथ के बाद, देखो 5th मंथ में क्या होता है ऐसा कि 5th मंथ तक जो बेबी या फीटस है उसमें बोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब बोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो शिफ्ट हो जाती है बोन मैरो में। कौन से मंथ के बाद? 5th मंथ के बाद। तो पहले 3 स्टार्टिंग के 3 वीक्स में जो एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है वो हो रहा है यॉर्क सैक में। 2 से लेके तीसरे मंथ के बीच में ये लिवर और स्प्लीन में चलता है। 5th मंथ के बाद ये बोन मैरो में शिफ्ट हो जाता है एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस। ठीक है, अब यहां देखते हैं, यहां पे 2 केस है। पहला केस है चिल्ड्रंस में। चिल्ड्रंस में जो एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट या मोस्टली बोन्स में होती है। मोस्टली जो बड़े बोन्स हैं उनमें एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है, लेकिन जब एडल्ट्स हो जाते हैं तो एडल्ट्स में गिनी चुनी बोन्स में होती है। फॉर एग्जांपल, एक है हमारी ब्रीस्ट बोन जिसको हम क्या बोलेंगे? स्टर्नम। दूसरा है रिब्स, और तीसरा है वर्टिब्री। वर्टिब्रल कॉलम की एक यूनिट को वर्टिब्री बोलते हैं अपन। और कुछ बड़ी बोन्स के हेड्स ऑफ गर्डल्स। गर्डल्स में दोनों आ जाएंगे, शोल्डर भी आ जाएगा और पेल्विक भी आ जाएगा, पेल्विक गर्डल। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी और मैचुरेशन भी होगा इसमें। तो सबसे पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हुई थी जब प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं ये कन्वर्ट हुई थी एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स में। अब ये जो एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स हैं ये कौन सी है? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, और इस प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल को हम बोलते हैं प्रो नॉर्मोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, प्रो नॉर्मोब्लास्ट सेल्स। अब इस प्रो नॉर्मोब्लास्ट सेल से एरिथ्रोसाइट्स या एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स बनेंगे। सो इसमें ये है एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स। यहां ब्लास्ट से मतलब है ऐसे सेल, ऐसे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, उनको हम क्या बोल रहे हैं? एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट को हम बोलते हैं नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, अब इस नॉर्मोब्लास्ट से बनेंगे रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट्स ऐसे सेल होते हैं जो कि इमेच्योर आरबीसी बोलते हैं अपन इनको। क्या बोलते हैं? इमेच्योर आरबीसी। देखो, अब जो एरिथ्रोब्लास्ट सेल है यहां से रेटिकुलोसाइट बनने के दौरान में जो न्यूक्लियस है वो गायब हो जाता है, या न्यूक्लियस रिमूवल होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस रिमूवल होगा। इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में एरिथ्रोब्लास्ट से लेके रेटिकुलोब्लास्ट या रेटिकुलोसाइट की सेल्स के बीच में क्या हो रहा है? न्यूक्लियस रिमूव हो रहा है, साथ ही साथ ऑर्गेनेल्स, सम ऑर्गेनेल्स भी होंगे। अब ये सम ऑर्गेनेल्स भी रिमूव हो रहे हैं, और इसके बाद बनेगा, रेटिकुलोसाइट बनने के बाद बनेगा हमारा आरबीसी जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो है वो एक मेच्योर आरबीसी होती है,
और इस मेच्योरेशन के लिए हमको विटामिन B12 चाहिए, हमको फॉलिक एसिड चाहिए है। ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रही है रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोसाइट बनने की, इसमें रिमूवल ऑफ रिमेनिंग, जो रिमेनिंग ऑर्गेनेल्स थे वो भी रिमूव हो जाएंगे। रिमेनिंग ऑर्गेनेल्स जो बचे थे वो भी रिमूव हो रहे हैं। तो कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रही थी? सबसे पहले प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल बन रही थी। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल से एरिथ्रोब्लास्ट सेल बन रही थी, जिनका दूसरा नाम क्या है? नॉर्मोब्लास्ट सेल्स। और इन नॉर्मोब्लास्ट सेल से न्यूक्लियस रिमूवल हो रहा है और कुछ ऑर्गेनेल्स रिमूव हुए, उससे बना रेटिकुलोसाइट सेल्स। ये इमेच्योर आरबीसी होती है। और ये जो पूरी ऊपर से प्रोसेस चल रही थी ये बोन मैरो में चल रही थी और ये चलेगी हमारे ब्लड में, बिकॉज ये जो मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ये हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एरिथ्रोब्लास्ट सेल जो है यहाँ, ये एरिथ्रोब्लास्ट सेल और प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल कि इन दोनों के बीच में एक प्रोसेस हो रही है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ये सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, ये जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हो रही है ये कैसे हो रही है कि बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट सेल कन्वर्ट होंगी पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट में। मैं यहां पे लिख देता हूं, and these polychromatic convert into orthochromatic। और ये फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा, उसके बाद हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के ड्यूरेशन में ये प्रोसेस आएगी। फिर क्या होगा? बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट सेल बनेगी। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट सेल बनेगी, उनसे पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट सेल बनेगी, पॉलीक्रोमेटिक से ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट सेल बनेगी, और फिर इस वाले स्टेप से एरिथ्रोब्लास्ट बनेगी। ठीक है, और यहां से आकर रेटिकुलोसाइट बनेंगे। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द एरिथ्रोपोइसिस। हमने डिस्कस किया कि एरिथ्रोपोइसिस कैसे होती है। नाउ हमारा टॉपिक ये है कि एरिथ्रोपोइसिस का रेगुलेशन कैसे होता है। ऐसे लोग देखे होंगे जैसे कि पहाड़ी लोग होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनके जो चीक्स होते हैं वो थोड़े रेडिश होते हैं, है ना? वो क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, और लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम होने की प्रोसेस या उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपो का मतलब होता है कम एंड ऑक्सिया का मतलब होता है लेवल ऑफ ऑक्सीजन। सो एक कंडीशन हो गई, मान लो किसी को हाइपोक्सिया। जैसे ही किसी को हाइपोक्सिया होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हाइपोक्सिया होगा, तो एक्चुअली हाइपोक्सिया कहाँ हो रहा है? टिश्यू में। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे टिश्यू हाइपोक्सिया। अब इस टिश्यू हाइपोक्सिया होने से हमारा नर्वस सिस्टम एक सिग्नल स्टिमुलेट करेगा और वो भेजेगा हमारे किडनी को। किडनी में एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन को किसमें? ब्लड में। अब ये जो ब्लड के थ्रू कहाँ पे आएगा? बोन मैरो में आएगा ये एरिथ्रोपोइटिन। बोन मैरो में आने के बाद क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा बोन मैरो किसका? एरिथ्रोपोइसिस की रेट को। जैसे ही एरिथ्रोपोइसिस की रेट ज्यादा हो जाएगी तो आरबीसी का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। आरबीसी का नंबर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा ब्लड ऑक्सीजन लेवल। जैसे ही ब्लड ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, यहां से हाइपोक्सिक कंडीशन खत्म हो जाएगी, तो यहां पे एक रिवर्स मैकेनिज्म जनरेट होगा। ये जो रिवर्स मैकेनिज्म है ये क्या करेगा? स्टॉपेज कराएगा किसका? सीक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन कहां से सीक्रेट हो रहा था? किडनी से। ये देखो, ये किडनी सीक्रेट्स। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहां पे ये इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो ये थी प्रोसेस हमारी एरिथ्रोपोइसिस की। आई होप आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।